सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 की पुस्तक आरोह से। और आरोह में हमारी जो कवयित्री है उनका नाम है अक्क महादेवी, कन्नड़ में कवयित्री है। इन कन्नड़ जो कवयित्री हैं इनकी यहाँ पर 2 रचनाएँ दी गई हैं। देखो, जब किसी रचना का शीर्षक नहीं होता है तो उसकी पहली पंक्ति को ही उसका शीर्षक मान लिया जाता है। तो यहाँ पर ये रचना जो है शुरुआत होती है हे भूख मत मचल। तो यहाँ पर इसका शीर्षक क्या हो गया, हे भूख मत मचल। और इधर भी इसका कोई शीर्षक नहीं है तो पहली लाइन क्या है, हे मेरे जूही की फूल जैसे ईश्वर, ये इसका शीर्षक हो गया। तो अक्क महादेवी का परिचय हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि ये एक कन्नड़ कवयित्री है। लगभग 12वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। और अधिक जीवन परिचय जानकारी लेने के लिए आप वीडियो देखें। आज हम रचनाओं पर बात करेंगे। इनकी दोनों छोटी सी रचनाएं हैं, बहुत आसान रचनाएं हैं, पढ़ते ही अर्थ समझ में आने वाली रचनाएं। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आपके सामने वो सभी समाधान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अक्क महादेवी के ये 2 वचन हैं। जैसे दोहे होते हैं, कांड होते हैं, श्लोक होते हैं, उसी तरह से अक्क महादेवी ने 2 वचन कहे हैं। इनको वचनों की संज्ञा दी गई है, हम पद्यांश भी बोल सकते हैं। तो अक्क महादेवी का जो पहला वचन है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें बात करी गई है कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया गया है इसमें। और ये एक उपदेशात्मक न होकर ये एक क्या है, प्रेम भरा मनोहार है। उपदेश नहीं दिया जा रहा है अक्क महादेवी के द्वारा, यहाँ प्रेम भरा मनोहार किया जा रहा है कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। जैसे हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चल मलिका अर्जुन का। तो यहां पर जो पहला वचन है इसमें क्या बताया गया है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया गया है कि जो कि उपदेशात्मक न होकर क्या है, प्रेम भरा मनोहार। एक पंक्ति में आपको बता देता हूं, इन दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद करने वाले हैं केदारनाथ सिंह। इन दोनों वचनों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन है, केदारनाथ सिंह। ये अंग्रेजी में लिखे हुए थे परंतु इनका हिंदी में अनुवाद किया है केदारनाथ सिंह ने। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, कवयित्री क्या कहती है कि हे भूख अर्थात सांसारिक वस्तुओं की चाह है। इन चीजों को क्या कहा गया है, भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या, सांसारिक चीजें बताई गई है। और इन सांसारिक वस्तुओं की जो चाह है इनसे दूर होना चाहती है कवयित्री और इनको पूरी तरह से त्याग कर वह ईश्वर भक्ति में लीन होना चाहती है। इसलिए पहले वचन में क्या कह रही है, हे भूख मत मचल, हे भूख तू मचल मत, मुझे भूख कहने का मतलब है कि मुझे कुछ खाने के लिए मजबूर मत कर। हे प्यास तड़प मत, मेरे अंदर जो प्यास है वह तड़पने का काम मत कर, अर्थात तू तड़प मत। हे नींद मत सता, हे नींद जो तू मुझे बार बार आती है, हे नींद तू बार बार मुझे सोने के लिए प्रेरित कर रही है, तू मुझे सताए मत। क्रोध मचा मत उथल पुथल, और मेरे अंदर जो क्रोध भरा हुआ है ये बार बार मुझे क्रोध करने के लिए आवेशित करता है। तो मैं, हे क्रोध, मैं आपको बता देती हूं कि तू उथल पुथल मत मचा। हे मोह पाश अपने ढील, मोह होता है, पाश का मतलब होता है बंधन, ढील का मतलब होता है ढीला। हे मोह, जो तेरे बंधन तूने मेरे तरफ या मेरे चारों तरफ बांध रखे हैं इनको ढीला कर दे, अर्थात मुझे मोह से मुक्त कर दे। लोभ मत ललचा, मेरे अंदर जो लोभ भरा हुआ है उस लोभ से मुझे मत ललचा। हे मद मत कर मदहोश, हे मद, हे नशे, मुझे नशेड़ी मत बना, मुझे नशा करने की आदत मेरी छुड़वा दे। ईर्ष्या, मुझे जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर। ओ चराचर, चराचर का मतलब होता है जड़ और चेतन। चराचर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जड़ और चेतन। ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। तो यहाँ पर कवयित्री ये कहना चाहती है
कि जड़ और चेतन संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, इन सभी को त्याग कर मैं एक अवसर लेकर आई हूं। कहां पर? संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन। यहां चन्न मल्लिकार्जुन का मतलब होता है शिव। क्या होता है? शिव। मैं शिव का संदेश लेकर आई हूं और मैं शिव की भक्ति में लीन होना चाहती हूं। इसलिए मेरे अंदर जितने भी इंद्रियों पर वश नहीं करने वाली जो चीजें हैं, कहने का मतलब इंद्रियों में कौन कौन सी चीज आती है? मुंह है, आंख है, हाथ है, त्वचा है, नाक है। तो इन्हीं से संबंधित क्या है? भूख, प्यास, नींद, क्रोध, इन सभी चीजों को छोड़कर वह भगवान शिव की आराधना में लीन होना चाहती है। आगे चलते हैं अगले वचन पर। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने को तो कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। यहाँ पर एक भक्त है, उसका ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पण बताया गया है। यहाँ पर भक्त है स्वयं अक्क महादेवी, और यहाँ पर जो ईश्वर है वह है शिव, जिनके प्रति वह पूरा जीवन समर्पित करना चाहती है। उसके पास जो भी चीज़ें हैं वो सारी त्याग कर वह ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहती है जिससे उसको शिव की आराधना करने का मौका मिले। तो जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, मकान है, घर है, बार है, गाड़ी है, घोड़े हैं, सारे सब कुछ त्यागना चाहती है। और इनको त्याग कर वह चाहती है कि मैं मेरे अंदर जो भी अहंकार है उसको नष्ट करने की कामना भगवान से करती हूँ। तो यहाँ पर एक भक्त का ईश्वर के प्रति जो समर्पण भाव है उसे बताया गया है। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, यहाँ पर जूही के फूल की संज्ञा दी गई है किसको? ईश्वर को। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। मुझे इतना कंगाल कर दे कि मैं भीख मांगने पर मजबूर हो जाऊं, और मैं भीख मांगूं तो कुछ ऐसा करो मेरे साथ कि मुझे भीख मांगने के लिए मुझे मजबूर होना पड़े। मेरे पास जितनी भी चीज़ें उन सभी चीज़ों को नष्ट कर दे, समाप्त कर दे, अपना बना ले और मुझे भीख मांगने पर मजबूर कर दे। और कुछ ऐसा कर कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। मैं पूरी तरह जो भी ऐसो आराम मेरे पास है, मेरा घर परिवार है, मैं उसको पूरी तरह से भूल जाऊं और खाने के लिए झोली फैलाऊं और न मिले भूख। और ये स्थिति आ जाए कि मैं खाने के लिए किसी के सामने झोली फैलाऊं पर मुझे कोई भीख देने वाला न मिले। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। अगर कोई जानबूझकर मुझे देने के लिए हाथ भी बढ़ाता है तो वह हाथ तो बढ़े परंतु मेरी झोली में ना आकर वह भीख कहाँ गिर जाए? जमीन पर गिर जाए। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने को कोई कुत्ता आ जाए, और जो ही मैं उस भीख को उठाने के लिए नीचे झुकूं तो एक कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन कर ले जाए, तो वह कुत्ता भी मुझसे क्या ले जाए? वो सारी चीजें छीन कर ले जाए जो भीख में मुझे मिली है। तो यहाँ पर ईश्वर के प्रति इतना समर्पण दिखाया है अक्क महादेवी ने शिव के प्रति कि जितनी भी चीजें हैं वह सारी चीजें वह ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहती है, और अपना जितना भी अहंकार है उसे पूरी तरह से नष्ट करने की कामना भगवान शिव से करती है। तो ये दो वचन हैं अक्क महादेवी के। वैसे आसान है, समझ में आ गया होगा। आगे मैं किसी अन्य कवि या रचनाकार का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।